हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग एक नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ पढ़ने चल रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे तैयार नहीं करते, क्योंकि एक ऐसे ये क्वेश्चन है कि मतलब मैक्सिमम लड़के ये छोड़ के चले आते हैं। छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लड़के छोड़ के चले आते हैं। यूपी पीसीएल में यही काम करता है। मैं यूपी पीसीएल में आजकल देख रहा हूँ कि मतलब जितनी भी प्रीवियस की परीक्षाएं हुई हैं उसमें यूपी पीसीएल जो है डाटा वेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। मतलब एकदम डाटा एग्जैक्टली पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कैसे होगा, ये क्या है, ऐसे क्या है ना। एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। उसमें जिस व्यक्ति को डाटा नहीं याद आता, मान लीजिए कॉन्सेप्ट से मशीन वगैरह तो सब क्लियर है, लेकिन अगर डाटा याद नहीं है एग्जैक्टली तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारे नंबर नहीं बन पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक ले रहे हैं जो कि आप खुद समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल किस कैटेगरी में बांटे गए हैं, टेम्परेचर के अनुसार कैसे रखे गए हैं, सारी चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम लड़के गलत करके आते हैं ना। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कई प्रकार से है। वाई टाइप का, ए टाइप का, ई टाइप का, बी टाइप का, एफ टाइप का, एच टाइप का एंड सी टाइप का, है ना। ये इस तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं पहला इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ये क्या है और इसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग करते क्या है। जैसे हम लोग वाई टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल ले लिए, इसका टेम्परेचर देख लिए कितने डिग्री तक काम करता है, 90 डिग्री सी। चलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो इसको तो याद कर लिए, लेकिन यहाँ फंस जाते हैं। ये चीज़ में फंस जाते हैं। ये चीज़ में फंस जाते हैं कि पूछ लेता है कि कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल किस कैटेगरी में आता है ना। वाई में आता है कि ए में आता है कि ई में आता है कि बी में आता है कि एफ में आता है कि सी में आता है, ये चीज़ें पूछ लेता है। तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब गलत होने नहीं पाएगा। इसलिए मैं ऐसे ऐसे टॉपिक चुन चुन के निकाल रहा हूँ कि मतलब आप सिलेक्शन कहीं से बच ना पाए। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछें, अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, मशीन से क्वेश्चन पूछ रहा है और पावर सिस्टम से पूछ रहा है, बेसिक से पूछ रहा है, तो हम कर ही लेंगे। लेकिन अगर ऐसे जिसको कहते हैं ना रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन, मतलब जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उसको भी हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। आप लोग चैनल को क्या करेंगे, चैनल को यार शेयर और कर दो, है ना। चैनल को आप लोग शेयर करिए, है ना, और सब्सक्राइब करिए। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि कुछ अच्छी तरीके से काम हो सके, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े, जिससे मैं भी एक मोटिवेट हो जाऊं और आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकूं जहां तक मुझसे बन पड़ता है। लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूँगा और आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूंगा जिससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वाई टाइप का देखते हैं। वाई टाइप का जो टेम्परेचर कैपेबिलिटी होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर कैपेबिलिटी होती है, वाई टाइप जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी कितनी होती है, 90 डिग्री सी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो 90 से लेके 180 तक है। ये देखिए सबसे पहले ट्रिक ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 90 से लेके 180 तक, इसी के बीच में वाई ए ई बी एफ एच सी, है ना, इसी के बीच में है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप को याद करने का तरीका बता देंगे। ये देखिए ध्यान से, जैसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ याद करने का तरीका। ये ऐसे पहले आप दिमाग में ये बैठाइए, सबसे पहला क्या है, वाई, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद बी, उसके बाद एफ, उसके बाद एच, उसके बाद सी। तो ये आप एक क्रम याद कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसे क्रम याद कर लीजिए, ये ऐसे क्रम वाई ए ई बी एफ एच सी। ठीक है, ये इस तरीके से
याद कर लीजिए। बहुत लड़के कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लास्ट में एच सी है, एच सी में कन्फ्यूज है, तो एच सी का मतलब होता है क्या, हाई कोर्ट, है ना। एच सी का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट, मतलब लास्ट में हाई कोर्ट का इसमें चर्चा की गई है। इस तरीके से एच सी आता है ना, इस तरीके से आप दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे याद करने का। लास्ट में हाई कोर्ट है, आप समझ गए, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वाई ए ई बी एफ एच सी, इस तरीके से है, तो इसको याद कर लीजिएगा। वाई से हो जाएगा या का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई कहता है तो हम लोग बोलते हैं ना या का मतलब हाँ, है ना। ई बी का मतलब अब, है ना। या अब, यप से मतलब फ्री, एच सी का मतलब हाई कोर्ट। मतलब कोई आपसे पूछा कि अब हाई कोर्ट, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हाई कोर्ट क्या है, बंद चल रहा था। तो अभी आपसे कोई पूछे तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे या अब हाई फ्री है क्या, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या है, या अब हाई कोर्ट क्या है, फ्री है, ठीक है। इस तरीके से या का मतलब हाँ, ई बी से अब हो जाएगा, ई बी से ट्रिक करिएगा, ई बी से अब, फ्री है, एफ से फ्री, एच सी से क्या है, हाई कोर्ट, या अब फ्री है हाई कोर्ट। इस तरीके से आप ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको जीवन में कभी कोई कन्फ्यूज़न आई होप नहीं होनी चाहिए। और ये तो मान लीजिए हो गया क्रम, सीक्वेंस वाई ए ई वी का। इसके बाद दूसरा है कि मैं आपको बताया, दूसरा सीक्वेंस इस तरीके से याद करिएगा, 90 से 180। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, देखिए ध्यान से। 90 से 180 के बीच में है, तो कुछ डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला हो गया 90 के बाद 105, ऐसा याद दिमाग में बैठाइए, डाटा है 105 के बाद 120 के बाद 130, ठीक है। 120 के बाद 130 के बाद 155, देखिए ध्यान से, 130 के बाद 155, इस तरीके से याद करिए। 155 के बाद 180, और 180 के बाद 180 प्लस 180 से ऊपर। इस तरीके से आपको 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180 से प्लस, ये डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए, और वो क्रम आपके पास होना चाहिए, या अब फ्री है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको अब हमको लगता है दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये चीज़ तो आपको याद हो गया, एक बार मैं इसका डिस्कशन करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे वाई टाइप का है, इसका कितना है, 90 डिग्री से, है ना। इसमें आते कौन कौन से मटेरियल, देखिए ध्यान से। इसमें आता है क्या, कॉटन, इसमें आता है सिल्क, इसमें आता है वुड, इसमें आता है पेपर, इसमें आता है फाइबर विदाउट इम्प्रीगेशन और ऑयल इमर्सन, है ना। तो देखिए, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इसमें कॉटन सिल्क, है ना। कॉटन, ये आप इतना याद कर लीजिएगा, कॉटन सिल्क वुड पेपर, है ना। अभी कभी आपसे पूछा जाएगा पेपर किस में आता है, तो पेपर आपका आता है क्या, ये आपका वुड मतलब लकड़ी किस में आता है, या सिल्क जो होता है रेशम, या कॉटन जो भी होते हैं ये वाई टाइप में आपके आते हैं, ठीक है। ये दिमाग में आप बैठिए, कॉटन सिल्क वुड पेपर, इतना याद कर लीजिए, कॉटन सिल्क वुड पेपर, कॉटन सिल्क वुड पेपर, इस तरीके से दिमाग में होना चाहिए आपके, है ना। देखिए, इसका ये आपको रटना पड़ेगा, है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा ए टाइप का क्या है, 105 डिग्री थी, अभी बता ही दिया आपको। इसमें क्या है, द मटेरियल्स ऑफ क्लास वाई इम्प्रीगेटेड विद नेचुरल रेजिन्स, सेल्यूलोज, एस्टर्स, इंसुलेटिंग ऑयल्स, etc, also laminated wood, cellulose, affected film, varnished paper, etc। तो देखिए, इसमें इंसुलेटिंग ऑयल की चर्चा की गई। यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे हैं ना, लेकिन आप याद करिए, इंसुलेटिंग जो ऑयल्स हैं वो किस में आते हैं, ए टाइप में, ठीक है। इंसुलेटिंग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है डाटा, उतना हमको नहीं याद कर, सब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। जो इंसुलेटिंग ऑयल्स हैं, आल्सो लेमिनेटेड सेलुलोज, एसिटिन फिल्म, वार्निश्ड पेपर जो होता है वो भी इसमें आता है, लेकिन हम लोग याद करेंगे जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो किस में आता है, ए टाइप में। इंसुलेटिंग जो ऑयल है जो ट्रांसफार्मर में पड़ता है ना, ट्रांसफार्मर में पड़ता है, सर्किट ब्रेकर में पड़ता है, वो ए टाइप में आता है, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे ई टाइप का, वाई ए ई कितना टेम्परेचर तक चलता है, 120 टेम्परेचर तक ये सह सकता है, 120 डिग्री सी तक। और इसमें आते क्या है, सिंथेटिक रेजिन्स, एनिमल्स, कॉटन एंड पेपर, लेमिनेट्स,
विद फॉर्मल्डिहाइड बॉन्डिंग, है ना। सिंथेटिक रेजिन्स आते हैं, कॉटन एंड पेपर उनके लैमिनेट्स आते हैं, है ना। कॉटन पेपर लैमिनेट्स आते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड बॉन्डिंग। ये आपको रटना पड़ेगा, है ना, ये डाटा आपको रटना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही बातें। तो अच्छा, अब देखते हैं बी टाइप का। बी टाइप में क्या है, 130 डिग्री सी तक बी टाइप का काम करता है। 130 डिग्री सी टेम्परेचर तक जो बी टाइप के इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेशंस होते हैं, वो चलते हैं। और इसमें क्या आता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइका, ये बहुत पूछा जाता है। अभी देखिए माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टास विद सुटेबल बॉन्डिंग सब्सटेंस, ग्लास फाइबर एंड एस्बेस्टास लैमिनेट्स। मतलब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टास, ये एक दिमाग में बैठाइए। माइका बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में माइका का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ही ज़्यादा किया था। इसका टेम्परेचर बहुत बढ़िया होता है और अच्छे तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो ये माइका किस में पाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा, माइका किस में पाया जाता है, बी में, है ना। माइका आपका किस में पाया जाता है, बी में। माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टास, ये सभी जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, बी टाइप में पाए जाते हैं। ये अपना दिमाग में बैठाइएगा। देखिए वाई वाले में पेपर था, कॉटन था, सिल्क था, और वाई ए वाले में जो था वो आपका आयल्स था, और ई वाले में जो सिंथेटिक रेजिन्स वगैरह थे, बी वाले में आपका माइका आ गया। माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टास, ईटीसी, है ना। ये एफ टाइप का देखते हैं। एफ टाइप कितने डिग्री सी तक, 155। अब देखिए इसमें क्या है, द मटेरियल ऑफ क्लास बी विद मोर थर्मली रेजिस्टेंस बॉन्डिंग मटेरियल। मतलब इसमें कुछ स्पेशल मटेरियल नहीं है, आपको स्पेशल मटेरियल नहीं, वही क्लास बी वाला ही होता है। इसमें भी क्लास बी वाले होते हैं, लेकिन इसका थर्मली रेजिस्टेंस बॉन्डिंग मटेरियल मोर ज़्यादा होता है ना, थर्मली रेजिस्टेंस बॉन्डिंग इसका ज़्यादा होता है ना क्लास एफ का। एफ वाले में थोड़ा सा, जैसे वही माइका है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाती है उसमें। तो इसमें देखा भी है, द मटेरियल ऑफ क्लास बी विद मोर थर्मली रेजिस्टेंस बॉन्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपका आता है कौन सा, इसके बाद आपका आता है, सिंपल सी बात है, एच टाइप का। एच टाइप का 180 डिग्री सी, है ना। इसमें क्या आते हैं, ग्लास फाइबर एंड एस्बेस्टास मटेरियल बिल्ट अप माइका विद एप्रोप्रिएट रेजिन्स, है ना। इसमें कोई विशेष मटेरियल नहीं है, बस उसी में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास किया गया, ठीक है। ग्लास फाइबर। अब इसके बाद आता है, देखिए ध्यान से, क्लास सी टाइप का। क्लास सी टाइप का क्या है, क्लास सी टाइप में, क्लास सी टाइप में देखिए ध्यान से, मोर देन एक, अच्छा हाँ, इसका याद, टेम्परेचर कैपेबिलिटी कितनी होती है, 180 से ज़्यादा, ठीक है। इसकी टेम्परेचर कैपेबिलिटी कितनी होती है, 180 से ज़्यादा, ठीक है, 180 से ज़्यादा। इसमें कौन कौन से आते हैं, मोर देन 180 क्वार्टर्स, माइका, सिरेमिक, ग्लास विदाउट बॉन्डर्स और विद सिलिकॉन रेजिन्स। इसमें एक देखिए सेरेमिक आया हुआ है, सेरेमिक, और सब तो उसमें आए थे, लेकिन इसमें सेरेमिक्स भी आ गया है। तो याद कर लीजिएगा, सेरेमिक जो होता है, सेरेमिक जो होता है वह किस में आता है, सी टाइप में, है ना। सिरेमिक जो होता है वह सी टाइप में होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाइए। क्वार्टज किस में आता है, मोर देन 180 क्वार्टज, 180 जो क्वार्टज होते हैं, क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं ना, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं, क्वार्टज क्रिस्टल। माइका भी इसमें आ गया है, सेरेमिक, ग्लास विदाउट बॉन्डर्स, है ना। तो माइका, अच्छा एक चीज़ ये देखिए, माइका यहाँ भी आ गया, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करके आया हुआ। तो एक एक मटेरियल आप दिमाग में एक बार फिर से मैं आपको करवा दे रहा हूँ। देखिए वाई टाइप में कॉटन सिल्क वुड पेपर, कॉटन सिल्क वुड पेपर ये आप याद करिएगा। ए टाइप में आप याद करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना ही याद करना, ज़्यादा नहीं। इंसुलेटिंग ऑयल्स जो होते हैं, इंसुलेटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे तो कन्फ्यूज होंगे कौन किसका है, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक निकालते हैं। ए वाले में इंसुलेटिंग ऑयल हो गया, ई वाले में क्या हो गया, कुछ खास नहीं है, ए वाले को ही इंप्रूव करके ई वाले में रखिए। सिंथेटिक रेजिन्स इनेबल्स कॉटन एंड पेपर लेमिनेट्स विद फॉर्मल्डिहाइड बॉन्डिंग, है ना। बी वाले में क्या है, बी वाला सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। बी वाले में माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टास, ठीक है, याद रखना है। एफ वाले में क्या है, कुछ बहुत खास नहीं है, उसी को इंप्रूव कर दिया गया है ना। और एच वाले में क्या है, एच वाले में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है ना, उसी को इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। सी वाले में क्या है कि इम्प्रूवमेंट ही है, लेकिन एक नया टर्म आ गया है, सिरेमिक, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार रिपीट फिर से, 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180 प्लस, वाई ए ई बी एफ एच सी, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। देखिए ये क्रम और ये टेम्परेचर और ये क्रम, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये आपका तैयार नहीं है तो इसको तो तुरंत तैयार कर लीजिए, है ना, ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, अब इसको वीडियो पे यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करें और मैं उसका उत्तर आपको दूंगा, ठीक है। कुछ लड़के ये कहते हैं कि सर आप
वीडियो में जवाब नहीं देते हैं, पूछा जाता है तो उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं करता हूँ यार, है ना, करूँगा, ज़रूर करूँगा, समय मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और करता भी हूँ रिप्लाई। तो आपको अगर कोई विशेष दिक्कत है तो आप जो है वीडियो में नीचे कमेंट करें, और भी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो तो मान लीजिए ठीक है, वो तो पढ़ ही रहे हैं और पढ़े ही हैं, सब कुछ जानते ही हैं क्या कैसे है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट न्यूज़ आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करिए, है ना, आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके से अगर आप कमेंट करेंगे और आप अच्छी बात बताएंगे इसमें जो चीज़ें, तो मैं आप इस ऐसे ही टॉपिक पे वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।